हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल सागर ब्रदर्स गेमिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इंदौर एक ऐसा शहर जो स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में लगातार छठी बार क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का टाइटल जीत चुका है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वेस्ट जनरेट नहीं होता, पर यहाँ वेस्ट को मैनेज करने का तरीका बड़ा ही अमेजिंग है। इसलिए इंदौर में हर दिन 700 टन का वेट वेस्ट प्रोड्यूस होने के बावजूद यहाँ की गलियां कुछ इतनी साफ हैं। यहाँ हर दिन 1200 टन ऑफ ड्राई वेस्ट प्रोड्यूस होने के बावजूद यहाँ के रोड्स इंडिया के क्लीनेस्ट रोड्स में से एक हैं। और ये तब होता है जब इस सिटी में गार्बेज बिन्स तक नहीं है। इज़न्ट दैट अमेजिंग? पर इंदौर हमेशा से इतना क्लीन नहीं था। इंदौर में भी बाकी शहरों की तरह वेस्ट की बड़ी प्रॉब्लम थी, पर वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया कि वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले इंदौर सिटी के 2 वार्ड्स टारगेट किए और वहां के रहने वाले लोगों को मोटिवेट किया कि वो अपना वेस्ट सेग्रीगेट करके दें। सिर्फ गीले और सूखे कचरे में नहीं, बल्कि 6 डिफरेंट कैटेगरीज में वेस्ट को सेग्रीगेट करना था। पहली है ड्राई वेस्ट, जैसे कि पेपर, कार्डबोर्ड एंड पैकेजिंग मटेरियल एटसेट्रा। दूसरी कैटेगरी है वेट वेस्ट, जैसे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स एटसेट्रा। तीसरी कैटेगरी है प्लास्टिक वेस्ट, जिसमें केवल प्लास्टिक वेस्ट जैसे कि प्लास्टिक रैपर्स और प्लास्टिक बॉटल्स आते हैं। चौथी कैटेगरी है ई वेस्ट की, जिसमें पुराने और खराब अप्लायंसेस या फिर गैजेट्स आते हैं। पांचवी कैटेगरी डोमेस्टिक सैनिटरी वेस्ट, जैसे कि सैनिटरी नैपकिन्स एंड बेबी डायपर्स की है। छठी और फाइनल कैटेगरी है डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट, जिसमें आते हैं एसिड्स, पेस्टिसाइड्स, बैटरीज एटसेट्रा। अब जब घर से वेस्ट सेग्रीगेट होने लगा तो इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वेस्ट पिक करने के लिए भी एक ऐसी गाड़ी बनाई जिसमें इन्हीं कैटेगरीज में वेस्ट को सेग्रीगेट करके कलेक्ट भी किया जाए। इन गाड़ियों को टिपर्स का नाम दिया गया और देखते ही देखते सिर्फ 2 महीने में इन दोनों वार्ड्स को जीरो वेस्ट वार्ड बना दिया गया। फिर IMC ने 10 नए वार्ड्स टारगेट किए और उन्हें वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए ट्रेन किया और फिर धीरे धीरे करके पूरे शहर के वेस्ट को सेग्रीगेट करके कलेक्ट करने लगे। इंदौर में सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही काम नहीं करती, बल्कि वहां के रहने वाले लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। इंदौर में रहने वाले लोग गीले कचरे से अपने घर में ही कंपोस्ट बनाना पसंद करते हैं और फिर इस कंपोस्ट को अपने गार्डन या आसपास के पार्क में यूज करते हैं। और तो और इंदौर के रेसिडेंट्स प्लास्टिक वेस्ट को भी ज्यादा से ज्यादा रीयूज करना पसंद करते हैं और बाकी का बचा कचरा इन टिपर्स में कलेक्ट किया जाता है। वेस्ट कलेक्ट करने पे काम खत्म नहीं होता, वहां से तो काम शुरू होता है, क्योंकि वेस्ट रिसाइकिल भी तो होना चाहिए। IMC ने रिसाइकलिंग का भी पूरा प्रोसेस बनाया है, जिसमें रिसाइकलिंग का काम बहुत ही सिस्टमैटिक वे में किया जाता है। कचरा उठाने के लिए इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अराउंड 850 गाड़ियां हैं, जो घरों से कचरे को ट्रांसफर स्टेशन पे लेके आती हैं, जहां से सारी गाड़ियों से आए वेस्ट का वजन नापा जाता है और वहां से वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट को अलग अलग किया जाता है और ड्राई वेस्ट को भेज दिया जाता है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में। मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी एक ऐसी जगह है जहां पे एक बार फिर वेस्ट को सेग्रीगेट किया जाता है और इस बार वेस्ट को साइज, कैटेगरी और आफ्टर यूज के हिसाब से इन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इंदौर